Hello बच्चों, let's read the question. The question says when photons of energy 4.25 electron volt strike the surface of a metal A, the ejected photoelectron have the maximum kinetic energy Ta electron volt and de Broglie wavelength lambda A. The maximum kinetic energy of the photoelectrons liberated from the another metal lambda B by photon of energy 4.7 voltage TB is equals to TB minus 1.5 electron volt. If the de Broglie wavelength of this photon is lambda B is equals to 2 lambda A, then we have four options. The work function of the A is 2.25 electron volt, the work function of the B is 4.20 electron volt, TA is equals to 2 electron volt and TB is equals to 2.75 electron volt. ओके तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. ओके ये इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो गया. डी ब्रोगली वेवलेंथ and photoelectric equation ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि अगर हमने कोई एच न्यू एनर्जी किसी मेटल की सरफेस पे डाली तो ये क्या होगी, फाई नॉट तो उसके वर्क फंक्शन के रूप में जाती है और बाकी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी. ओके और पी को अगर हम किसकी फॉर्म में लिखें, अगर हम के की फॉर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन रूट ओवर 2m के. ओके तो यहाँ से बोल सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के. इक्वेशन नंबर 2. ओके अब देखिए यहाँ पे हमको पता चल गया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के, तो हम यहाँ से लिख देंगे लैम्डा ए डिवाइडेड बाई लैम्डा बी. ओके और के क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे नीचे बी है तो ऊपर आएगा बी, और बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी टी बी, और ई की ए की कितनी थी टी ए. तो यहाँ से हम लिख देंगे टी बी अपॉन टी ए. ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी का स्क्वायर, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी स्क्वायर. ओके तो देखिए यहाँ पे हमको कितना गिवन है, लैम्डा बी इक्वल्स टू लैम्डा 2 लैम्डा ए. तो यहाँ से हम अगर हम लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1/2. ओके ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया. तो इसमें हम 1/2 पुट कर देंगे. इसमें जब 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी बी अपॉन टी ए इट इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर. ओके तो यहाँ से क्या आ गया, टी बी अपॉन टी ए इट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टी ए इक्वल्स टू कितना आ गया 4 टी बी. ओके लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, टी बी इक्वल्स टू टी ए माइनस 1.5. तो यहाँ से हमको गिवन है टी बी इक्वल्स टू टी ए माइनस का 1.5. ओके तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे टी बी की जगह 4 टी ए, अब टी ए की जगह 4 टी बी, तो 4 टी बी माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास टी बी का वैल्यू आ गया. यहाँ से ये इधर जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 टी बी इक्वल्स टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो टी बी इक्वल्स टू कितना आ गया, टी बी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके और टी बी इक्वल्स टू इतना आ गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी ए बराबर कितना है 4 टाइम्स ऑफ टी बी. तो टी ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 0.5 विच इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके ये आ गया. अगर हमारे पास ये अब हमारे पास ये क्या आ गए, टी और टी बी के वैल्यू आ गए, तो हम यहाँ से इनके वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं. वो किससे, वो हम इससे इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमने पहले एनर्जी कितना दिया था, पहले वाले केस में हमने एनर्जी दिया था 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से हम लिखेंगे 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, वो इसके वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाएगा फाई ए. ओके प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ए की काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके तो यहाँ से जो फाई ए है, फाई ए तो आ गया हमारे पास कितना 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और दूसरे वाले केस में हमने एनर्जी कितनी दी है, दूसरे वाले केस में हमने एनर्जी दी है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आ गया कितना 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल्स टू फाई 2, और इसका जो वर्क फंक्शन था वो कितना था 0.5. ओके तो यहाँ से फाई 2 जो है वो कितना आ गया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब आप देख सकते हैं कौन कौन से इसके ऑप्शन जो है करेक्ट है. पहले बोल गया द वर्क फंक्शन ऑफ द ए इज 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप देखेंगे वर्क फंक्शन जो कितना है इसका 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बिल्कुल सही है. वर्क फंक्शन ऑफ द बी भी बिल्कुल सही है. टी ए इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है. और टी बी हमको बोला गया है 2.75 है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि ये कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ऑप्शन नंबर डी ही इनकरेक्ट हो गया. तो ए बी सी आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.